और आइए अब बात करते हैं एक थाने की, जहां पर तैनात जांबाज अधिकारियों और सिपाहियों ने हर बार नक्सली मंसूबों को नाकाम किया। लेकिन पिछले 11 सालों में हुई कुछ घटनाओं ने लोगों के मन में इसे लेकर अजीब अंधविश्वास भी पैदा कर दिया है। क्या है इसकी वजह, आइए आपको दिखाते हैं। कांकेर के बांदे थाना इलाका, जहां जवानों ने नक्सलियों को कई बार सिखाया है सबक। हर उठती नक्सली बंदूक को दिया मुंह तोड़ जवाब। यहां काम नहीं आए नक्सली पैंतरे। लेकिन इस थाने के साथ जुड़ा अजीब संयोग। हर मुठभेड़ में शहीद हुए केवल अधिकारी। जवानों को नहीं हुआ नुकसान, लोग अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं घटनाएं। कांकेर का बांदे थाना छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ये जगह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लगी है, जहां से कई बार नक्सली गतिविधियां होने की खबरें आई हैं। नक्सली हरकतें इस थाने के पास भी हुई, लेकिन जवानों के हौसलों के आगे नक्सली यहां पैर नहीं जमा सके। हर बार यहां के अधिकारियों और जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में इस थाने से कुछ दूर आलपरस गांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। जिला पुलिस और बीएसएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। 12 बाइक पर 24 जवान सवार होकर निकले थे। तभी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ में थाना प्रभारी अविनाश शर्मा शहीद हो गए। इस जगह को देखा जाए तो यह लगता है कि यहाँ पर भी खून के निशान हैं और कुछ जगहों पर घसीटे जाने के निशान है, जिसे हम अपने कैमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी यह गड्ढा नक्सलियों के लिए एक आड़ का रूप ले लिया था। इस जगह की आड़ लेकर और इस पेड़ की आड़ लेकर करके नक्सलियों ने पुलिस के जवानों पर हमला बोला था। यह वो पुलिया है। इसी पुलिया के पास से जब जवान गुजर रहे थे, तब नक्सलियों ने ताबड़तोड़ हमला किया। जगह को देखने से इतना भी समझ में आ रहा है कि इस जगह पे नक्सलियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खून के धब्बे, घसीटे जाने के निशान इस बात के सबूत हैं कि घायल या मरे हुए नक्सलियों को उनके साथी यहाँ से घसीटकर या उठाकर लेकर चले गए हैं। थाना प्रभारी अविनाश शर्मा के शहीद होने के साथ इस थाने के साथ दुखद संयोग भी जुड़ गया है। इलाके के लोग इस बात को लेकर अपने अपने तरीके से चर्चाएं भी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नक्सली घटनाओं में अभी तक इस थाने के केवल अधिकारी ही शहीद हुए हैं, जबकि जवानों को नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ अधिकारी या एसआई या टीआई ये ही जो शहादत होती है, अन्यथा दूसरे जवान को शहादत आज तक शहादत नहीं हो पाई है। मतलब इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? पता नहीं, अभिशाप हो सकता है वहाँ बांदे थाना में। खासकर कभी भी कुछ घटना होने से, नक्सली मुठभेड़ होने से खासकर टीआई या एसआई ही होता है, बाकी जवानों को कुछ नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। आंकड़े भी देखें तो इस थाने से जुड़ा ये संयोग सामने आ जाता है। 20 जून 2003 को छोटे बैठिया के पास गश्त से लौटते वक्त थाना प्रभारी जगत उसेंडी नक्सली हमले में शहीद हो गए। 12 जून 2010 बाजारा पारा में थाना प्रभारी शिव कुमार मंडावी हमले में शहीद हुए। 5 मई 2011
मरोड़ा नाका मार्ग पर प्रभारी अंजोर सिंह यादव नक्सली हमले में शहीद हो गए। 13 मई 2012 ग्रामीण बैंक के सामने हुए नक्सली हमले में थाना प्रभारी दिलीप सिन्हा शहीद हुए। 2 फरवरी 2015 नक्सली हमले में थाना प्रभारी अविनाश शर्मा शहीद हो गए। 2 दशकों से बांदे थाना में सैकड़ों पुलिस के जवान पदस्थ हैं, मगर यहाँ का इतिहास गवाह है कि आज तक यहाँ पर किसी भी सुरक्षा बल के जवान को नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ बांदे थाना का अधिकारी जो यहाँ पर ड्यूटी में होता है वही नक्सलियों की गोली का शिकार होता है। ऐसा यह पहला या दूसरा नहीं 5वां वाकया है। इन हमलों को देखने के बाद आसपास के कई लोगों के मन में अंधविश्वास घर कर गया है। ये लोग कह रहे हैं थाने से जुड़ा कोई वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष को हो सकता है, या झाड़ फूक कराना पड़ सकता है, या देव देवता को पूजा पाठ कराना पड़ सकता है। लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन इलाके के जानकार इन घटनाओं को एक संयोग ही मानते हैं। वो कहते हैं कि हर मुठभेड़ में हर जवान अधिकारी पूरे जी जान से मुकाबला करता आ रहा है। हाल ही की कई घटनाओं में जवानों को भी गोलियां लगी हैं। प्रकार से एक सेना का एक आर्मी का जवान एक सिपाही बॉर्डर पर लड़ते हुए मारा जाता है। ये भी एक प्रकार का युद्ध है जिसमें नक्सलियों से युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसमें जवान भी हो सकता है, कोई अधिकारी भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कई बार आम नागरिक मारे जाते हैं, तो इसको किसी प्रकार की अफवाहों को और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी उन शहीदों को हम प्रणाम करते हैं जो नक्सलियों से लड़ते हुए एक प्रकार से नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा में मारे जाते हैं। हम उनको नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और सामान्य घटना की तरह इसको लिया जाना चाहिए और इसमें कोई अफवाह और कोई अंधविश्वास का स्थान नहीं। जानकार कहते हैं कि इस इलाके में जवानों ने कभी भी नक्सलियों को सिर उठाने नहीं दिया। यही वजह है कि इलाके में नक्सलियों का असर नजर नहीं आता। हताशा से घिरे कई नक्सली जरूर लोगों और जवानों की पीठ पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। समय के लिए कांकेर से राजेश शुक्ला।